विष्णु कहते हैं, ठीक है, तुम इसी रास्ते होते जाओ, रास्ते में सर्वप्रथम जो दिखेगा उसी से पूछना सत्संग की महिमा के संबंध। तो नारद जी चले एक वृक्ष के नजदीक, देखते हैं कि कीड़े ऊपर जा रहे हैं। कीड़े से पूछते हैं नारद जी कि सत्संग के महिमा में के संबंध में कहिए। कीड़ा इतना सुना कि उसका प्राण छूट गया। बड़ा आश्चर्य लगा। वे भगवान के पास आए और कहे, प्रभु मैंने पूछा कि सत्संग के महिमा के संबंध में कहिए। कीड़े तुरंत मर गए। अच्छा, मर गया, ठीक है, अब आप जाइए आगे। एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अमुक जगह गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े से जाकर पूछना सत्संग की महिमा के संबंध में। नारद जी चले गए, देखा गाय अभी बछड़े को जन्म दिए हैं। गौपाल ने देखा, बड़ा सत्कार, आदर सत्कार के साथ बिठाया। देवर्षि नारद थे तो और बात ही क्या। देवर्षि नारद मौका पाकर पूछते हैं बछड़े से कहते हैं, कहिए सत्संग की महिमा के संबंध में सत्संग क्या है। बछड़ा इतना शब्दों को सुना, बछड़ा का भी प्राण पखेरु उड़ गया, शरीर छूट गया। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य लगा और वहां से तुरंत भागे भगवान विष्णु के पास आए और कहा, प्रभु आपने ये क्या हमको उलझन में डाल दिए। कैसा उलझन है? जहां जाता हूँ और जिसको आप पूछने के लिए कहते हैं पूछता हूँ तो तुरंत शरीर छोड़ देता है, कुछ जवाब भी नहीं देता। तो भगवान ने कहा, अच्छा, वह भी चला गया। कहा, प्रभु तो ठीक है, जाने तो आगे कुछ दूर बगल में एक गांव है। उस गांव में अमुक व्यक्ति को एक पुत्र रतन धन का प्राप्ति हुआ है। उसे जाकर के पूछोगे तो वह बोलेगा, वह कहेगा सत्संग की महिमा के संबंध में। देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु आपने तो कीड़े के पास भेजा तो कीड़ा को मैंने पूछा, कीड़ा मरा, कोई बात नहीं। अब बछड़ा भी मर गया तो किसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो मनुष्य के संतान है, उस बच्चे को हम पूछेंगे, वह बच्चा क्या जवाब दे। अगर जवाब नहीं देकर वह शरीर छोड़ दिया तो मेरा क्या दशा होगा। मुझे क्या वहां सम्मान करेंगे, वहां तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। भगवान ने कहा, अभी तुम जाओ तो सही, जाकर पता तो लगाओ, जाकर के देखो, पूछो, वह तुमको जवाब देगा, निश्चित होकर जाओ। देवर्षि नारद भगवान की बात मानकर चले गए। तो उसे तो भय लगा हुआ था। गए उस व्यक्ति के पास गए तो अतिथि
जानकर बहुत आदर सत्कार किए। कहा मैं आपके घर आया हूँ, आपके घर में एक संतान का जन्म हुआ है। कहा जी हुआ तो है, मैं उस बच्चे को एकांत में देखना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, आप देवर्षि हैं, आप एकांत में बच्चे को देखेंगे, उसका हस्तरेखा देखेंगे, बड़ी खुशी की बात है। तो देवर्षि नारद को वहां ले जाया गया। तो बच्चे के माता जी वहां थी। देवर्षि नारद कहते हैं मैं एकांत चाहता हूँ, बच्चे की माता भी यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल जाए, मैं बच्चा को एकांत में देखूंगा। तो सभी निकल गए, माता भी निकल गई। जो ही एकांत हुए, देवर्षि नारद कहते हैं कि बच्चे सत्संग के महिमा के संबंध में कहिए। बच्चा ज्यों ही सुना खिलखिलाकर हंस दिए, खिलखिलाकर हंस दिए। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा हंस दिए, आज जोर जोर से ठहाका मारकर हंस रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं आखिर हंस क्यों रहे हैं आप? कहा आप हमसे सत्संग की महिमा के संबंध में पूछने आए हैं। कहा पूछने तो आया हूँ, फिर आप जान कैसे गए? कहे यह संबंध आपका और हमारा अभी से नहीं है। सर्वप्रथम आपने भगवान के कहने पर कीड़े से पूछा कि सत्संग की महिमा के संबंध में कहिए, तो कीड़े ने आपको जवाब नहीं दे सका, शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो कोई बात नहीं, शरीर में परिवर्तन हो गया, कीड़े से बैल का बच्चा, गाय का बच्चा बछड़ा हो गया। तो फिर आपने बछड़े को पूछा, बछड़ा भी शरीर छोड़ दिया, परिवर्तन हो गया शरीर में। देखिए हम कहाँ थे? कीड़े में, कीड़े से हो गए बछड़ा, और बछड़े से अभी हम मनुष्य हो गए। कितनी सत्संग की महिमा है।